केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी पानी में डूबकर मर जाता है। फिर मूवी के एंड में एक सीन में केजीएफ चैप्टर 3 के आने का इशारा मिलता है। अगर रॉकी मर गया है तो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है, क्या रॉकी उसमें वापस जिंदा होगा या नहीं, और प्रभास की सलार मूवी का केजीएफ से क्या कोई कनेक्शन है या नहीं, और केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी क्या होने वाली है, इस पर पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख ली है तो केजीएफ की दुनिया में आप शामिल हो चुके हैं और केजीएफ और रॉकी का क्रेज आप पर भी चढ़ चुका होगा, क्योंकि ये मूवी इतनी एंगेजिंग और दमदार है कि ऑडियंस में ये एक कनेक्शन बना चुकी है। लोगों में इसका क्रेज भी बड़ा जबरदस्त है। अब अगर ऐसे में मेकर्स केजीएफ चैप्टर 2 बनाकर मूवी का एंड कर देते हैं और आगे इसके सीक्वल्स नहीं बनाते हैं तो मेकर्स के हाथ से केजीएफ चली जाएगी और केजीएफ जिसका क्रेज फैंस में बहुत हाई है उसे मेकर्स खो देंगे। अगर मेकर्स एक नई और फ्रेश मूवी बनाते हैं तो वापस इन फैंस को उससे जोड़ा नहीं जा सकता और इतने बड़े फैन बेस को मेकर्स खो देंगे। इसीलिए मेकर्स केजीएफ के इतने बड़े फैन बेस को खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए केजीएफ 2 के एंड में केजीएफ चैप्टर 3 का क्लू जोड़ दिया गया ताकि जो क्रेज केजीएफ 2 के लिए था उसे केजीएफ 3 पर शिफ्ट किया जा सके और डेफिनेटली केजीएफ 3 केजीएफ 2 से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। केजीएफ चैप्टर 2 में क्लू मिलते ही इंटरनेट पर केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर प्रिडिक्शंस लगने लग गए और चैप्टर 3 की स्टोरी भी निकलकर सामने आने लगी। हालांकि ऑफिशियल तो चैप्टर 3 के बारे में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन चैप्टर 2 में ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्लूज छोड़े गए हैं जिनसे केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी शुरू होने वाली है। उन्हीं क्लूज से हम केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को सामने ला रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 में छोड़े गए वो सवाल जो अभी भी अधूरे हैं, जिनको केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाया जाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में रॉकी अपनी माँ से एक वादा करते दिखाई देता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल आदमी बनेगा, लेकिन केजीएफ 2 में रॉकी केवल भारत का ही सबसे पावरफुल क्रिमिनल बना था, दुनिया का नहीं। तो यहाँ जवाब मिलता है कि रॉकी का वादा अभी भी अधूरा है। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी अपनी माँ को पूरी दुनिया का सोना लाकर देने का वादा करता है, लेकिन केजीएफ 2 में रॉकी केवल भारत के केजीएफ का ही सोना हासिल कर पाता है। इसलिए अपनी माँ से किए गए ये 2 वादे पूरे किए बिना रॉकी मर तो नहीं सकता। अब आप ही सोचिए कि इतना बड़ा पावरफुल क्रिमिनल रॉकी जो कभी हार नहीं मानता और काफी ज्यादा एडवांस माइंड रखता है, वो आखिर केजीएफ 2 में इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? क्या ये बात आपको हजम हो सकती है? अगर आपने गौर किया हो तो केजीएफ 2 में रॉकी को पानी में डूबते हुए ही दिखाया जाता है, मरते हुए नहीं। लेकिन 20,000 फीट से भी ज्यादा गहराई के समुद्र से रॉकी बचकर कैसे निकलने वाला है, इसका जवाब भी आपको आगे मिलने वाला है। केजीएफ 2 में एक बड़ा इशारा ये भी देखने को मिला है कि रॉकी शिप पर जाते वक्त इंडियन आर्मी को जो फैक्ट्स भेजता है, सेम वही फैक्ट्स अमेरिकन और इंडोनेशियंस को भी भेजता है और इंटरनेशनल वाटर में रॉकी के पीछे अमेरिकन और इंडोनेशियंस की नेवी भी पड़ जाती है, लेकिन इसके बारे में मूवी में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता। और अचानक से ही रॉकी के शिप पर इंडियन एयरफोर्स मिसाइल्स लॉन्च कर देती है और रॉकी का जहाज बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और रॉकी को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। वहीं रॉकी की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब अमेरिकन और इंडोनेशियंस रॉकी के पीछे क्यों लगे थे और रॉकी ने उन्हें फैक्ट्स क्यों भेजा था, इसका जवाब तो केजीएफ 2 में नहीं मिल पाता है। वहीं मूवी के एंड में एक छोटी क्लिप यूएसए की CIA की भी देखने को मिलती है, जिसमें अमेरिकन रॉकी के बारे में बात करते दिखाई देते हैं और रॉकी को बिगेस्ट क्रिमिनल बताते हैं। और मूवी के एंड में पीएम रमिका सेन के एक छोटे वीडियो क्लिप में यह भी दिखाया जाता है कि अमेरिकन और इंडोनेशियंस आखिर रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे और बताया जाता है कि पिछले 3 सालों में 1979 से 1981 तक रॉकी ने 16 देशों में काफी ज्यादा क्राइम किए थे। तो केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी यहीं से शुरू होने वाली है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी की पिछले 3 सालों यानी रॉकी जब मरा है उससे पहले की 1979 से 1981 तक की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों में इंटरनेशनल क्राइम करते नजर आने वाला है और पूरे वर्ल्ड में सोने का इलीगल बिजनेस करते हुए देश विदेश की कड़ियां जोड़ते हुए रॉकी पूरे दुनिया का सोना हथियाने की कोशिश करने वाला है और पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। केजीएफ 2 में जैसे भारत सरकार के विरुद्ध क्राइम करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, वैसे ही केजीएफ 3 में रॉकी इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड का इलीगल सप्लाई और बिजनेस करते हुए दिखेगा और इनायत खलील जो केजीएफ 2 में जिंदा बचा हुआ था उसकी एंट्री केजीएफ 3 में भी होने वाली है और हो सकता है कि केजीएफ 3 में इनायत खलील रॉकी के हाथों मारा जाए। केजीएफ चैप्टर 3 में इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। तो केजीएफ चैप्टर 3 चैप्टर 2 के मुकाबले काफी ज्यादा महंगी और बड़े स्केल की मूवी होने वाली है, क्योंकि मूवी में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की शूटिंग दिखाई जाने वाली है जो पूरी तरह हॉलीवुड स्टाइल में शूट होगी और मूवी में एक्शंस और वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा टॉप रेटेड देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ बड़े अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी पानी में डूबता नहीं है बल्कि पानी से बचकर निकल जाता है। अब रॉकी इतने गहरे पानी से बचकर कैसे निकलने वाला है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जब रॉकी पानी में डूबता है और वहाँ अमेरिकन और इंडोनेशियंस की नेवी रॉकी के पीछे आती है तो
यहाँ प्रिडिक्शन ये लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी जिंदा बच निकलता है, क्योंकि जब रॉकी का जहाज ब्लास्ट होता है तो रॉकी मरता नहीं है, केवल उसे पानी में डूबते हुए ही दिखाया जाता है। और मूवी में ये बोलते हुए भी लास्ट सीन में बताया जाता है कि जहाँ रॉकी डूबता है वहाँ गहराई 20,000 फीट से ज्यादा है, जहाँ से इंडियन नेवी के हाथ कुछ भी नहीं लगता, मतलब कि रॉकी की डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिलती। और वहाँ से रॉकी को अमेरिकन सी पनडुब्बी के जरिए बाहर ले जाते हैं और इस तरह रॉकी जिंदा बच निकलता है। इसीलिए पूरी प्लानिंग से केजीएफ 2 के एंड में रॉकी अपने दिमाग का यूज करते हुए पूरी सूझबूझ से अमेरिकन और इंडोनेशियंस को फैक्स भेजकर बुलाता है ताकि रॉकी वहाँ से किसी तरह बचकर निकल सके। और इसी तरह रॉकी की स्टोरी केजीएफ 3 में आगे बढ़ने वाली है। तो केजीएफ चैप्टर 3 बहुत बड़े लेवल की मूवी होने वाली है, जिसमें अब तक दिखाए गए रॉकी को और भी ज्यादा बड़ा पावरफुल क्रिमिनल दिखाया जाएगा, जिसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। और रॉकी कैसे अपनी माँ से किए गए वादे को कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बनेगा उसे पूरा करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं कुछ खबरें प्रभास की आने वाली सलार मूवी की भी निकल कर आ रही है कि सलार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से हो सकता है। केजीएफ 2 में जो छोटा लड़का फरमान अधीरा को पुल पार करने से रोकता है और अधीरा उसे मार देता है, लेकिन क्लियरली उसे मरते हुए नहीं दिखाया जाता और उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई जाती है, वो लड़का जिंदा बचा हुआ है। और प्रभास सलार मूवी में इसी बच्चे का रोल निभा रहे हैं कि कैसे वो जिंदा बचा है। और रॉकी का फैन ये छोटा लड़का फरमान रॉकी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और प्रभास सलार में इसी बच्चे का रोल निभाते हुए खौफ फैलाने वाले हैं। सलार में भी केजीएफ की तरह ही विजुअल्स, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलने वाली है, जिसमें रॉकी के भी कुछ सीन्स हो सकते हैं। बहुत सी सिमिलरिटीज केजीएफ और सलार मूवी में देखने को मिल रही है। केजीएफ और सलार दोनों मूवी के डायरेक्टर और राइटर प्रशांत नील ही हैं। वहीं मूवी के प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन कंपनी भी सेम ही है। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि केजीएफ 2 में फरमान की माँ का रोल ईश्वरी राव ने किया था, वही ईश्वरी राव सलार में प्रभास की माँ का रोल निभा रही है। ये इतने बड़े क्लूज हैं जो साफ बता रहे हैं कि सलार का डायरेक्ट कनेक्शन केजीएफ से होने वाला है। वहीं इसके बाद सेम मेकर्स और डायरेक्टर की मूवी बघीरा भी आने वाली है, जिसका कनेक्शन भी केजीएफ से ही बताया जा रहा है। तो बैक टू बैक केजीएफ से रिलेटेड ये मूवीज आने वाली है जो केजीएफ का साम्राज्य खड़ा कर देगी। अभी तक आपने हॉलीवुड की मार्वल और डीसी की मूवीज ही ऐसी देखी होगी। जैसा हॉलीवुड में मार्वल मूवीज में एवेंजर्स में हमें देखने को मिला है, ठीक वैसे ही केजीएफ की एक दूसरे से जुड़ी हुई ये फिल्में इंडियन सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएगी। तो ये सभी अनुमान उन्हीं क्लूज पर आधारित है जो केजीएफ 2 में छोड़े गए हैं और सलार और बघीरा मूवी से रिलेटेड हैं, जो पूरी तरह फैक्ट्स पर आधारित हैं। अब रियल में केजीएफ 3, सलार और बघीरा का क्या कनेक्शन होने वाला है और इनकी स्टोरी क्या होगी, ये तो देखना अभी बाकी है। तो आप केजीएफ 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।